तो हेलो दोस्तों। अब तक हमने इसके पिछले एपिसोड्स में देखा कि डाओई ने वाइसू को अपने साथ हंटिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट किया था, जहां उन्होंने कई सारे आइस स्पाइडर को मार डाला था। लेकिन डाओई ने यूकिंग पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से यूकिंग तो वहीं पर गिर जाती है। तो अब आगे नेक्स्ट सीन में हम वाइसू को देखते हैं, जो कह रहा था कि आखिर अभी क्या हो गया। जिस पर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। तो इस पर वाइसू उस ओल्ड मैन से कहता है, अब ये सारी बातें बताना बंद करो, क्या तुम अभी यहाँ पर थोड़ी रोशनी कर सकते हो। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मैंने जो तुम्हें लास्ट टाइम पर मार्केट से एक नाइट पर्ल को खरीदवाया था, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से यहाँ पर रोशनी हो जाएगी। जो बात सुनकर तो वाइसु तुरंत ऐसा ही करता है, जिसके बाद तो वहाँ पर थोड़ी रोशनी हो जाती है। जिसके बाद हम यूकिंग को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जो देखकर तो ब्रदर जैंग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि डाविंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीठ पीछे हम पर वार करने की। तो इस पर डावी उससे कहता है, मैं तो पहले से ही इसी मौके की तलाश में था, और वैसे भी अब तो तुम यहाँ पर मरकर ही रहोगे। जिस पर यूकिंग खड़े होते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। अगर तुमने हमें यहाँ पर जान से मार दिया तो तुम ताइची के हाथों से जिंदा नहीं बच पाओगे। जिस पर डावी उससे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो डिवाइन सी रेलम के 5th लेवल पर है, फिर भी अभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो, इस वजह से तुम मेरा सामना नहीं कर सकती। और रही बात इन लोगों की, तो इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। दूसरी तरफ ये तियानस्वान कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ताइची अभी इतना कैपेबल नहीं है कि वो मुझे इस पूरे कॉन्टिनेंट में ढूंढ पाए। इसके बाद तो उसने फिर से यूकिंग पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से तो ब्रदर जैंग उस पर और भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो उस पर सीधा ही अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन डाओई ने अपने सामने एक बैरियर बना लिया था, जिस वजह से ब्रदर जैंग का अटैक उसे टच भी नहीं कर पाता। उल्टा वो ही उस बैरियर के प्रेशर से पीछे हट जाते हैं। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मिस वही भी पीछे नहीं हटती, वो भी उस पर अटैक करती है। लेकिन डाओई का बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से तो उसको कुछ नहीं होता, बल्कि उसने ही मिस वही पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद डावी कहने लगता है कि किसी और के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अभी आकर मुझसे लड़ सकता है। जो सुनकर तो वाइसु भी अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं अकेला इससे फाइट करने जाऊंगा तो मेरा तो इसके सामने कोई भी मैच नहीं है। जिस पर तो वो ओल्ड मैन भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर तुमने इस पर अटैक करने की भी सोची तो वो पल भर में तुम्हें ख़त्म कर देगा। जिसके बाद तो वाइसु के मन में एक ख्याल आता है और वो डावी के पास जाते हुए कहता है कि ब्रदर, मैं भी आपकी ही तरह किसी मौके का तलाश कर रहा था। मैं तो इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही मैंने अभी तक आप पे अटैक किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर लें। जिस पर डावी उससे कहता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। जो सुनकर तो वाइसु फिर से उससे कहने लगता है कि ब्रदर, मेरा वैसे भी कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बड़े भाई की तरह सर्व करूंगा। और वैसे भी आप ये दोनों लड़कियां देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेटी हैं, आप चाहें तो इन दोनों को ही अपना सर्वेंट बना सकते हैं। जो सुनकर तो यूकिंग उससे कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक विलन निकलोगे। जिस पर तो ब्रदर जैंग और मिस वे भी कहती हैं कि हमें तुम पर शर्म आती है, तुमने तो इतनी जल्दी अपना रंग दिखा दिया। इस पर वाइसु उनसे कहता है कि चुप करो अपनी बातें, तुम लोग तो सिर्फ ब्रदर डाओई के सर्वेंट बनने के लायक ही हो। इसके बाद तो वो उनकी तरफ बढ़ने लग गया था। फिर वो उनसे खड़े होने के लिए कहता है, जो सुनकर तो यूकिंग और मिस वही खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो उनके पास जाकर कुछ करने लगता है। जिसके बाद तो वो दोनों ही डाओई को रिझाने के लिए डोरे डालने लगती हैं। जिन्हें ऐसा करता हुआ देखकर तो डाओई कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे निकले, मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि तुम मेरे लिए ऐसा भी काम करवा दोगे। तो दूसरी तरफ वाइसु ने एक फायर तलिस्मान को निकाल लिया था, जिसको एक्टिवेट करते हुए उसने उसकी तरफ थ्रो कर दिया था, लेकिन डावी के शील्ड बैरियर ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। इसके बाद वो कहने लगा था, आखिर कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मुझ पर अटैक किया। इसके बाद तो वाइसु उसके सामने आ जाता है और कहता है, ब्रदर, आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा। जो सुनकर तो डावी उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये फायर तलिस्मान मेरे ये वाटर प्रोटेक्शन बैरियर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस पर वाइसु कहता है, अच्छा, तो फिर इतने सारे अगर अटैक होंगे तो फिर तुम्हारा प्रोटेक्शन बैरियर क्या करेगा। जिसके बाद तो मिस वही और यूकिंग ने भी अपने अपने तलिस्मान को निकाल लिया था। वहीं उन्हें देखकर तो डावी कहता है, आखिर ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वाइसु जब उन दोनों के पास गया था तभी उसने चुपके से उनको काफ़ी सारे तालिस्मान दे दिए थे,
जिसके बाद तो उन तीनों ने ही अपने सारे के सारे तलिस्मान को उसकी तरफ थ्रो कर दिया था, जिस वजह से इस बार उसका बैरियर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और वहीं इससे डाओई काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे ऐसी हालत में देखकर वाइसु कहता है, देख लिया तुमने हमसे टकराने का अंजाम। फिर इसके बाद यूकिंग उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर बिना बात ही शक किया। जिसके बाद तो मिस वेई भी उससे माफी मांगने लगती हैं। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर वाइसु कहता है कि आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मुझे अभी थोड़ी शर्म आ रही है। इसके बाद वो ब्रदर जेंग से कहता है कि आप यहाँ पर पड़े जितने भी ट्रेजर्स हैं उन सभी को कलेक्ट कर लीजिए और डाओई के पास जितने भी ट्रेजर्स होंगे उन सभी को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। जिस बात से तो ब्रदर जेंग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम चाहते हो कि हम उसे इक्वली डिवाइड करें। ब्रदर जेंग की ऐसी बातें सुनकर तो वाइस थोड़ा घबरा जाता है और वो पीछे हटते हुए उनसे कहता है, क्या आप उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहते? जिस पर ब्रदर जेंग उससे कहते हैं कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने उससे हमारी जान बचाई है। इसके बाद मिस वही कहती हैं, और वैसे भी तुम्हारे इसमें काफ़ी सारे फायर तलिस्मान खर्च हो चुके हैं। फिर आगे की बात यूकिंग कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हम पहले के एग्रीमेंट के हिसाब से ही सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन डाओई के पास जितना भी सामान है उसे तुम अपने पास रख लेना। जो सुनकर वाइसु उनसे कहता है कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं, लगता है हमारी दोस्ती काफ़ी लंबी चलने वाली है। इसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए अपना एक स्पिरिचुअल अटैक एक चट्टान पर थ्रो करता है, जिस अटैक की वजह से वहाँ पर कुछ दरारें पड़ जाती है और उसमें से एक काफ़ी तेज लाइट निकल कर आने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी रॉक को देखते हैं जिस रॉक पर वाइसु ने अटैक कर कर उसका एक टुकड़ा यहाँ पर लेकर आया था, जहाँ उसे शॉपकीपर त्यान बड़े ही ध्यान से एग्जामिन कर रहा था। जिसके बाद तो वाइसु उससे पूछता है कि तुमने आज से पहले इतना बड़ा जेड रॉक नहीं देखा क्या? जिस पर तो वो वाइसु से कहता है कि मुझे थोड़ा माफ कर देना, इतना बड़ा जेड हमारे पवेलियन में पहली बार आया है। मुझे लगता है कि इस जेड रॉक को सिर्फ ऑक्शन में ही बेचा जा सकता है। जिस पर वाइसु सोचता है कि तुम सिर्फ इतने छोटे जेड के लिए एक ऑक्शन को अरेंज करवाओगे, क्या ये ऑक्शन के ट्रेजर्स के स्टैंडर्ड पर खराबी उतर पाएगा? जिसके बाद तो हम शॉपकीपर त्यान को पीछे मुड़ते हुए चांटे मारते हुए देखते हैं। इसके बाद वो फिर से उनके सामने मुड़ते हुए कहता है कि अगर इस जेड के मटेरियल की बात की जाए तो इसका 1 ग्राम की प्राइस 600 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स होगी, और जब ये पूरा का पूरा बिक जाएगा तो इसका हम 10% अपने कमीशन के तौर पर रख लेंगे, और साथ ही साथ इस ऑक्शन से आपकी भी इनकम काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जिसके बाद वो अपने एक सर्वेंट को बुलाता है और उन लोगों से कहता है कि आप इन वीआईपी बैजेस को अपने पास रख लीजिए और इससे आपको इस पवेलियन के अंदर एक वीआईपी सर्विस मिलेगी, लेकिन ये ऑक्शन अभी नहीं होगा बल्कि 3 दिन बाद होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज़ मिलेगी तो आप हमारे जिन्यू पवेलियन में जरूर आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्रदर जैंग को देखते हैं जो वाइसु को अलविदा करने आया था। वो वहाँ पर कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, जिस पर तो वाइसु भी उसके गले लगते हुए कहता है कि ब्रदर मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। इसके बाद तो ब्रदर जैंग भी उसको कसकर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि जब भी तुम हमारी सिटी में आना तो तुम हमें भूल मत जाना। इतनी जोर से पकड़ने की वजह से उसकी तो जान ही अटक गई थी। फिर इसके बाद तो वो मिस वेई के पास जाता है और उसे भी हक करते हुए कहता है कि मैं आपको भी बहुत ज्यादा मिस करूंगा। जिस पर मिस वेई तो शर्माते हुए अपने भाई के साथ निकल जाती है, जो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर तो यूकिंग वाइसु से कहती है कि लगता है तुमने काफी सारे मजे उठा लिए। जो सुनकर तो वाइसु थोड़ा एम्बैरेस फील करता है और उससे कहता है कि तुम काफी अच्छा मजाक कर लेती हो। वाइसु की ऐसी बातें सुनकर तो यूकिंग कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन वाइसु से कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, मैं अकेले रहना ही काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर तो यूकिंग कहती है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, अब अगली बार हम तुम्हें ऑक्शन में मिलेंगे। जिसके बाद तो वाइसु वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं यूकिंग वाइसु के बारे में सोच रही थी। वो कह रही थी कि तुम तो मुझे बिना हक करे ही चले गए। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।